अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम बात करने जा रहे हैं नेशन स्टेट सिस्टम के बारे में कि नेशन स्टेट सिस्टम क्या है और ये कब बना और ये कैसे बना। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये इंतहाई ज़रूरी है, सीएसएस के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और इंटरनेशनल रिलेशंस में ये तो पहला टॉपिक है जिसके बारे में आपको ज़रूर इल्म होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अहमियत का हामिल टॉपिक है। तो सबसे पहले नेशन स्टेट सिस्टम को समझने से पहले जो है वो हमें इसकी तारीख में जाना पड़ेगा कि इसकी तारीख क्या है। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले जो इसका पस मंज़र है वो ये है कि सबसे पहले जो थे हंटर गैदरर्स थे, यानी कि कुछ शिकारी लोगों का एक जत्था था, एक टोला था जो एक साथ जो है वो रहा करते थे, शिकार किया करते थे एक साथ और अपना दिफा करते थे दरिंदों से या किसी नुकसानदा जो भी चीज़ होती थी उससे मिलकर ये मुकाबला करते थे। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, उनमें झगड़े होना स्टार्ट हो शुरू हो गए। फिर उनमें से कुछ लोगों ने उन फसादात से बचने के लिए एक मुआहदा किया कि भाई अब ऊपर तो कोई स्टेट है ही नहीं जो जो यहाँ उठ रहा है वो किसी को ना मार 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 के उसकी सारी जो चीज़ें हैं वो जो है वो छीन रहा था। तो इसमें क्या था कि जो ताकतवर था उसका उसका ही मतलब रूल था। तो जो जिसके पास ज़्यादा ताकत थी तो वो लोगों के लोगों तो जिसके पास ज़्यादा ताकत थी वो लोगों को सताता था। तो इसके बाद लोगों ने तंग आकर एक एग्रीमेंट किया जिससे उस उन्होंने अपने आप में से किसी एक को बादशाह बना दिया और उस बादशाह की ज़िम्मेदारी ये थी कि जो है वो उन्हें सिक्योरिटी मुहैया करे और उनका जो है वो दिफा करे बाहर की ताकतों से और अंदर की ताकतों से। तो उसके बाद जो है वो फिर से क्या हुआ कि जब आबादी बढ़ी, जब उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू की और यूँ ही खेती बाड़ी करना शुरू हुई और आबादी बढ़ते 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 फैल गई, तो वो जो है वो एक शहर की शक्ल अख्तियार कर कर गए। फिर क्या हुआ कि आबादी भी बढ़ गई, टैक्स भी बढ़ गई, ज़ाहिर सी बात है लोगों की रहने का सलीका भी दुरुस्त हो गया। तो फिर क्या बनी, सिटी बनी। तो सिटीज़ में सबसे मशहूर जो है वो ख़ास तौर पर एथेंस और स्पंजा, जो ये दो सिटीज़ बहुत मशहूर है ग्रीक्स के, जो कि बहुत सिविलाइज थे। तो उसके बाद जो है लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं हम कि उनमें भी लड़ाइयाँ होती थी। उसके बाद जो है वो सिटी स्टेट मिलकर जो है फिर रियासत रियासत बनी। तो सबसे बड़ी जो रियासत थी जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैली हुई थी, जिसको हम आज रोमन एम्पायर कहते हैं। तो वो रोमन एम्पायर वो जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, यूरोप, एशिया और जो है वो अफ्रीका के पास, ठीक है। तो इसके बाद वक्त आया, फिर रोम जो है जो दुनिया पर हुकूमत कर रहा था वो भी जो है वो कमज़ोर पड़ गया, वो टूट गया। उसके बाद उसमें से भी दूसरी रियासतें बनी, जिससे ब्रिटिश एम्पायर बना, फिर जो है ज़ार रजीम्स बनी रशिया में, और यहाँ पर हिंदुस्तान में मुग़ल एम्पायर था और जो है तीन बड़े आज़मों पर मुश्तमिल खिलाफत उस्मानिया थी। तो ये जो है वो एवोल्यूशन था एक स्टेट का कि स्टेट कैसे बनेगी। उसके बाद जो है दुनिया में पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन यूरोप यूरोप में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही थी। वहाँ पर जो है वो मजहबी जंग चल रही थी, जिसमें जो बहुत ज़्यादा खूनी जंग थी। तो उसमें क्या था कि दो ग्रुप्स थे ईसाइयों के, वो आपस में लड़ रहे थे। एक का नाम था कैथोलिक, दूसरे था प्रोटेस्टेंट। तो इनमें मजहबी बहस की बुनियाद पर जंग हो रही थी। तो ये जंग जो थी वो बहुत खूनरेज़ जंग थी और ये बहुत बड़ी जंग थी जो 30 साल तक चली। ये 1618 से लेकर 1648 तक ये जंग जारी रही। उसके बाद जो है जब इनके वसाइल ख़त्म हो गए, जब ये कमज़ोर पड़ गए, जब इनके जानी और माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुए, फिर उन्होंने सोचा कि इसका तो नतीजा नहीं निकल रहा, चलिए एक टेबल पे बैठ के
इस पर जो है वो हम मुआहदा करते हैं, अमन का मुआहदा करते हैं। तो इस जंग में जाहिर सी बात है, जब जंग ख़त्म होती है तो फैसला होता है कि कौन जंग जीता और कौन हारा। तो इसमें जो है कैथोलिक्स, जो कि बहुत कट्टर किस्म के लोग थे, तो वो हार गए और प्रोटेस्टेंट ये जंग जीत गए। तो वो टेबल पे बैठे और उन्होंने जो है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के नाम से एक अग्रीमेंट किया। तो वेस्टफेलिया एक सिटी का नाम है जहाँ पर ये ट्रीटी साइन की गई। और इस ट्रीटी में जो है वो अहम जो शराइत है वो हम आपको बता रहे हैं, जो हमें नेशन स्टेट की तरफ ले गए। सबसे पहले जो है उन्होंने जो है वो मज़हब को अलग किया। तो क्योंकि जो जंग हुई थी वो मज़हब की बेस पे हुई थी, और कैथोलिक्स अपने जो रस्म व रवाज अकीदे थे वो किसी और पर थोप रहे थे। तो उन्होंने इसके काउंटर में जो प्रोटेस्टेंट लड़े, तो अब उन्होंने क्या किया कि भाई अब जो है वो मज़हब और रियासत अलग होगी। अब रियासत के मामले में मज़हब नहीं आएगा, मज़हब के मामले में रियासत नहीं आएगी। सबसे पहले जो होगा वो मज़हब रियासत से अलग होगा। और दूसरा ये होगा कि मतलब हर किसी को आज़ादी होगी अपना मज़हब चुनने में, कि कोई किसी का कोई भी मज़हब हो उसमें रियासत जो है दखल अंदाज़ी बिल्कुल भी नहीं करेगी और वो उसमें आज़ादी होगी। तीसरी ये बात कि जो मज़हब होगा वो सबका जो है वो अपना ज़ाती मामला होगा, रियासत उसमें किसी किस्म का इंटरफेयर नहीं करेगी। चौथा ये था कि जिस भी सरज़मीन पर जो लोग रह रहे हैं उनको फ्री विल है कि वो अपनी रियासत खुद बनाएं। तो अगर फ्रेंच हैं तो अपना वो फ्रांस बना सकते हैं, अगर ब्रिटेन के लोग हैं तो वो अपना एक खुद का ब्रिटेन बना सकते हैं, और अगर जो है वो ग्रीक्स हैं तो वो अपना खुद का जो है वो अपना मुल्क बना सकते हैं। तो फिर और चौथा जो था, पांचवा, कि जो रियासत बनेगी वो खुद मुख्तियार रियासत होगी, उस पर किसी का भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में, अपने मामलात में खुद मुख्तियार है, वो जैसा कानून चाहे वो खुद बना सकती है। और छठा ये था जो लास्ट था कि भाई सबको एक जो इंडिपेंडेंट स्टेट होगी वो जो है वो किसी और स्टेट जो और इंडिपेंडेंट स्टेट होगी वो उसकी खुद मुख्तियारी की इज़्ज़त करेगी और उस पर किसी किस्म का दबाव या एग्रेशन नहीं दिखाएगी। तो ये थी जो है एवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट, कि नेशन स्टेट कैसे बनी। तो हमने पहले बताया कि हंटर गैदरर थे, उसके बाद सिटी स्टेट बनी, सिटी स्टेट के बाद जो है वो दोस्तों एम्पायर्स बने, एम्पायर्स के बाद जो है वो एक जंग हुई और जंग के नतीजे में एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके बाद नेशन स्टेट बनी। तो नेशन स्टेट जो है वो एक कौम की भी हो सकती है और इसमें मैनी नेशंस भी हो सकते हैं। ज़्यादातर जो हम देखते हैं तो इसमें बहुत मैनी नेशंस आ जाते हैं, जैसा कि हिंदुस्तान में बहुत सारी कौमें हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, और ये मिलकर बनी है, ठीक है। और कहीं पर जो है वो एक ही कौम है और रियासत भी है, जैसा कि अरब ममालिक हैं, वहाँ पर अरब हैं, तो अबू धाबी है, सऊदी अरब है, दुबई है, ओमान है, तो ये क्या है, ये अरब है। तो ये कौन से एक ही कौम के हैं, लोग हैं। तो जो वन नेशन का जो वन नेशन की जो रियासतें हैं वो बहुत कम हैं, और जो मैनी नेशंस हैं उसकी नेशन स्टेट बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और आखिर में मैं ये एडिशन भी करता चलूँगा कि पाकिस्तान की बेस जिस पर पाकिस्तान बना था, ये भी नेशन स्टेट की यानी वेस्टर्न आइडियोलॉजी पर जो है वो हमने अपना मुल्क दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हासिल किया था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमसे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।